देंगे भाई मेरे एक फ्रेंड के बारे में जिसने मतलब ऑलमोस्ट 3 से 5 लाख लॉस किया था अभी लास्ट 3-4 मंथ में ई कॉमर्स में। तो उसके साथ मेरी बात हो रही तो मैं मेरे को लगा यार देखो, वैसे मैं नॉर्मल वीडियो तो बनाता रहता हूँ, वाई नॉट कि भैया इस टॉपिक पे भी बताऊँ आपको कि भाई कैसे लूज़ हुआ। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, हम ज़्यादा चीज़ों को पता नहीं फास्ट करते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है भैया, तभी होता है। तो वैसे इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखो भाई, वैसे बात दादा क्या है, प्रैक्टिकली आई विल टेल यू द हुआ क्या था। 5-6 मंथ पहले मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने कहा भैया मेरे को ई कॉमर्स स्टार्ट करना है यहाँ पे ब्रो, मेरी हेल्प करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ज़्यादा जैसे कोर्स की वीडियोस होती है तो मैंने कहा ये वाली देख लो, लाइक मतलब तुम्हें हेल्प मिल जाएगी और जो कुछ पूछना होगा तो मेरे से पूछ लेना। वो बंदा स्मार्ट था, आईटी वगैरह में भी अपना बढ़िया कर रहा था, लाइक नॉलेज थी यार, मतलब जैसे इंटरनेट का हाउ थिंग्स वर्क, लाइक ऑल द थिंग्स उसको पता थी। तो मैंने कहा भैया कर लो। तो उसने अपना धीरे धीरे ई कॉमर्स का स्टोर वगैरह बनाया, सब कुछ किया, एवरीथिंग मतलब गुड, बढ़िया चल रहा था उसके हिसाब से। तो उसने अपना स्टोर वगैरह बनाया। सडनली उसने सोचा भैया ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया, प्रोडक्ट सर्च मेथड जैसे मैंने बताया था। और मैंने कहा कि आप ऐसे रोपोस वगैरह या मतलब ड्रॉप शिपिंग मॉडल कर लो या मार्केटिंग ऐसे कर सकते हो, जो भी तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे से पूछ लो। तो वो करने लग गया। तो भाई हुआ क्या है ना, प्रैक्टिकली बताता हूँ। उसने स्टार्ट कर दिया बिजनेस, कुछ दिन मैक्सिमम मेरे हिसाब से उसने किया तो उसको मतलब कुछ सेल आने लग गई, लेट से दिन की 15-20 हज़ार। तो मैं कहा भाई बहुत अच्छी बात है, लाइक तुम मार्केटिंग में बढ़िया कर रहे हो, इतनी जल्दी सेल आने लग गई इंडियन मार्केट में। क्योंकि दादा ऐसे होता है, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं उनको सेल नहीं आती, तो लाइक तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो कहता है हाँ भाई कर तो रहे हैं। मैं कहा चलो सही है। उसकी प्रॉब्लम क्या थी, मान के चलो उसको 15-20 हज़ार की सेल आ रही है। उसको ये नहीं था कि भैया मेरे को 20 हज़ार की सेल को आराम से धीरे धीरे ग्रोथ करनी। उसके मन में था क्या था, उसके पास था 2-3 लाख 5 लाख बढ़िया कर रहा था, तो जॉब भी बढ़िया थी। उसको था कि भाई अभी है ना, इस मंथ के अंदर ही है ना, मैं 2 लाख का 6 लाख कर दूंगा। अगर 25 हज़ार की सेल आ रही है, दिन का 3 हज़ार बच रहा है, अगर 1 लाख की सेल आएगी मेरे को 15 हज़ार बचेगा, ऐसे करूंगा मंथ का 4.5 लाख बच जाएगा। भाई पैसा ही पैसा होगा मेरे हिसाब से। भाई देखो सीधी सी बात है, प्रैक्टिकली अगर आपको ई कॉमर्स करना है या किसी को भी करना है तो बंदा आराम से चीज़ों को करो। पहले आप 15 हज़ार की सेल या 20 हज़ार की सेल को प्रॉपर हैंडल तो करो। लाइक ऐसे तो है नहीं आप धीरे धीरे फटाफट ग्रोथ करते जाओगे, आपको प्रॉब्लम्स आएगी। आराम से धीरे धीरे पहले आप चीज़ों को हैंडल करो, अपनी टीम बनाओगे, इन्वेंट्री का देखोगे। तो उसने क्या किया, सीधे ही 15-20 हज़ार का, मतलब दिन का 2 हज़ार का बजट था मेरे हिसाब से। हाँ, तो उसने 8-10 हज़ार का बजट सीधे रख दिया दिन का। तो 10 हज़ार के बजट पे सेल कितने की आने लगी, 70-80 हज़ार, 1 लाख। अरे भाई ले क्या फ़ायदा है, तुम 1 साल से कर रहे हो, फिर जाके तुम्हें 70-80 हज़ार की सेल आती है दिन की। तो मैं तो भाई 15 दिन के अंदर करके, मैं बढ़िया बात। मैंने उसको ये बात कहा भाई देख आराम से स्केलिंग कर, ज़्यादा तेज मत कर। क्योंकि सडनली देखो आप ज़्यादा फटाफट चीज़ें करते हो, आपको पता नहीं होता कि किसी प्रोडक्ट का आरटीओ ज़्यादा आ जाए, कैंसिलेशन ज़्यादा हो जाए, कुछ पंगा पड़ जाए, तो भैया तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। बट पॉइंट है कि तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा 20-25 दिन, भाई मेरा आरटीओ परसेंटेज कितना है, मेरा इन्वेंट्री मेरी बैक एंड सही है, मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है आफ्टर दैट कि तुम्हें स्केलिंग करनी होती है, ना कि पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही बस भाई फटाफट बजट बढ़ा दो प्रोडक्ट चलना बंद हो जाएगा। अरे भैया ऐसे नहीं होता। पहली बात तो आपके पास पैसा नहीं होगा, अगर पैसा है तो उसने क्या कर दिया, स्केलिंग कर दी। दिन के 100 ऑर्डर आ रहे हैं मेरे हिसाब से। पहले ड्रॉप शिपिंग कंपनी के थ्रू कर रहा था, फिर इन्वेंट्री मॉडल पे करने लग गया। भाई उसका आरटीओ 60-70% आया। अभी भाई वो कल पे हुआ है कि भाई क्या फ़ायदा है इंडियन मार्केट का, क्या फ़ायदा है, ऐसे तो ये बिजनेस ही बेकार है, लोग आरटीओ आता है ये। भाई प्रॉब्लम आरटीओ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मैं कहूँगा कि उसने कॉल ही नहीं की। प्रॉब्लम थी भाई उसकी स्केलिंग में। आपको अगर पैसा कमाना है ना इंडियन मार्केट में, या किसी को भी कमाना है, या उसको भी कमाना था, वो भाई मैं प्रैक्टिकली मैं उसका इंटरव्यू वगैरह क्यों नहीं लेता, क्योंकि इधर क्या है, जो बंदा अच्छा कर रहा है उसका तो हम ले लेते हैं इंटरव्यू, जो बंदा बेकार कर रहा है उसके साथ हमारी बात नहीं होती। तो उसका इशू था ना, मेरे को क्या लगा सबसे बड़ा, उसको मैंने भाई जब कहा कि भाई तुम आराम से स्केलिंग करो, दिन की 15-15-20 हज़ार की सेल आ रही, उसके साथ धीरे धीरे बढ़ो। 3-4 मंथ के बाद तुम्हें लगेगा कि मैं 20 हज़ार के 50 हज़ार कर सकता हूँ, 1 लाख कर सकता हूँ। तुम सडनली ग्रोथ करोगे ना, तुमको वो हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना तुम्हारे पास टीम है, ना तुम्हें पता है कि मेरे पास डाटा क्या बैक एंड पे है, कि मेरा आरटीओ परसेंटेज कितना है, एनडीआर कितना है, कॉलिंग में कैंसिलेशन कितनी हो रही है, कि मेरे को कौन सी जगह पे अपने ऑर्डर कहाँ शिप करने हैं, मेरा वेट डिस्प्यूट का कोई इशू ना आ जाए। तो स्केलिंग करने लग गया भैया बंदा। तो स्केलिंग में हुआ क्या, वो अपनी तरफ से तो कॉलिंग वगैरह कर रहा था ना, तो मतलब थोड़ी मोटी कॉलिंग कर रहा था, मेरे हिसाब से कॉलिंग भी कम भी कर रहा था, वो ऐसे ही कर रहा था। मैंने कहा भाई कॉलिंग करो, कॉलिंग भी नहीं की। कहता भाई पैसा बन जाएगा, मेरे को पता लोग ले लेते हैं। उसका आरटीओ है 60%। अभी उसके वेयर हाउस में माल पड़ा हुआ है कम से कम 5-6 लाख का पड़ा हुआ है, जिसमें मार्केटिंग का खर्चा तो निकाल के मतलब उसकी जेब में 5-6 लाख का लॉस पड़ा हुआ है उस प्रोडक्ट का, क्योंकि स्केलिंग इतनी की मतलब मंथ की 40-50 लाख की सेल आ रही थी। तो भैया मेरा कहने का मकसद है क्या है, कि अगर आपको बिजनेस भी करना है ना, आप आराम से करो। तो उसका रीज़न क्या था, अभी वो 5 लाख का लॉस खा के बैठा हुआ है।
अगर यही चीज़ भाई वो आराम से स्केलिंग करता, मान के चलो अगर उसको दिन की 25,000 की सेल भी आ रही है, वो पहले देखता 20-25 दिन मेरा RTO परसेंटेज कितना है, अपने कॉपी पे या नोट्स पे लिखता कि ओके मेरा 20% RTO है या 30% है, मेरे सारे खर्चे निकालने के बाद मैं इतना प्रॉफिट में निकलता हूँ GST वगैरह का सारा फिल करने के बाद। बट अगर बंदा कह रहा है कि भैया हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को तो फटाफट स्केलिंग करनी है, ब्रो ऐसे नहीं होता। हूँ जैसे ये ऑर्डर है मेरे, आपको चलो यहाँ से, वैसे तो मेरी वीडियो मैंने डाली थी क्योंकि मेरे पास कोई मैं कहीं बाहर था तो मैंने सोचा कि वाई नॉट एक स्टोरी आपको बता दूँ कि भाई क्या सिस्टम है। आप यहाँ से देख सकते हो कि कितने परसेंट मेरे पार्सल किस कंपनी के थ्रू डिलीवर हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा भैया RTO परसेंटेज भी क्या हो सकता है। तो ये जस्ट नॉर्मल वीडियो, इसका इग्नोर कर सकते हो। तो हुआ क्या, अभी वो मेरे को कह रहा है भाई मैं क्या करूँ। भाई जब मैं आपको कहता हूँ कि आप धीरे धीरे स्केलिंग करो, आप प्रैक्टिकल स्टेप लो, पर स्टेप लेने के बाद सीधे छाल मत मारो ना। अगर लेट से आपने को गाड़ी चलानी भी सीखनी है ना, जब आपको स्विमिंग सीखनी है, ब्रो सीधे थोड़ा होता है कि सीधे तुम मार्केट में गए जब मतलब स्विमिंग सीखने, सीधे तुमने समुंदर में भाई छाल मार दी। आराम से पहले पूल की छोटी छोटी जगह पे धीरे धीरे करनी सीखी, धीरे धीरे फिर आराम से आगे बढ़ते गए। फिर आप एक टाइम पे एक्सपीरियंस आता है जब आपको लगे कि भाई मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है और अभी मैं स्केलिंग कर सकता हूँ, तो उस वजह से चीज़ें करोगे तो पैसा बनाओगे। बट पॉइंट है कि तुमको अगर लालच आ गया ना कि फटाफट 1 का 10 करना, ना 10 जो करोगे ना 1 करोगे, वो पैसा भी गवाओगे। आपको ना धीरे धीरे बढ़ना है। देखो मैं नहीं कहता 25,000 की सेल के मगर टिके रहो 10,000 की, अगर 15-20,000 की भी आ रही, भाई मंथ का 15,000 भी कमा रहे हो ठीक है ना, 15 का 25 जाओगे, 50 जाओगे, 1 लाख जाओगे, पर एटलीस्ट चीज़ों को सीखो तो सी। अगर तुम्हें पता ही नहीं है, हूँ हम लोग कहते हैं भाई RTO परसेंटेज कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे 4100 पार्सल डिलीवर हुए हैं, 1K पार्सल है जिसका RTO था, ठीक है। चलो ये तो पुराना पैनल है, आई विल शो यू द रीसेंट वन आल्सो। बट पॉइंट क्या है कि भाई मैंने स्केलिंग इतनी जल्दी नहीं की, मैंने चीज़ों को पहले देखा कि मेरा RTO परसेंटेज कितना आ रहा है, कौन सी कंपनी के थ्रू कितना आ रहा है। जैसे मेरे को लगा देखो भाई ईकॉम एक्सप्रेस के थ्रू मेरे को ज़्यादा आ रहा है, तो भाई मैं नई शिपिंग करूँगा। मेरा फेडेक्स डिलीवरी और एक्सप्रेस भी बढ़िया काम कर रहा है, तो मैंने उनके थ्रू स्केलिंग की। धीरे धीरे मेरे को पता लगा भाई ब्लू डार्ट भी है, ब्लू डार्ट को भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि ब्लू डार्ट की डिलीवर रेशियो देखो बढ़िया है, कम पार्सल शिप की है, बट एटलीस्ट मेरे को आइडिया लग गया। शेडो फैक्स के थ्रू भी की है 0.2%, मोस्ट ऑफ द 75% पार्सल मेरे डिलीवरी के थ्रू है, क्योंकि मेरे को उस कंपनी पर ट्रस्ट है, मेरे हिसाब से वो बढ़िया काम कर रही थी मेरे लिए। बट वो धीरे धीरे मैंने किया ना। अगर मान के चलो मेरे अकाउंट में 2 लाख है और मैंने दिन का 10,000 का बजट रख दिया मार्केटिंग का, और मेरे को COD का पैसा भी नहीं जल्दी आ रहा, नंबर 1 चीज़। दूसरे नंबर में मैं लॉस में हूँ, तो 2 लाख खत्म होने में ना, बर्न होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास भाई कोई इन्वेस्टर तो है नहीं। लोगों के पास जैसे उन कंपनीज देखते हैं हम ऑनलाइन, है ना, जो ऑनलाइन कंपनी, उनके पास इन्वेस्टर का पैसा होता है जो उड़ाते हैं, और वो प्रॉफिटेबिलिटी 7-7 8-8 साल बाद आती है। तो कई कंपनी तो प्रॉफिट में आती नहीं है ज़्यादा, इसलिए उनको एक टाइम के बाद आप खुद देखोगे वो प्रॉफिट में आएंगे नहीं, क्योंकि कई बिजनेस मॉडल ही ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना डिफिकल्ट होता है। आप कस्टमर को ले आओगे बट प्रॉफिट नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है भाई मेरे मेहनत की कमाई है। अगर मैंने यहाँ पे 15 लाख के बिजनेस में सेव किया है 2 साल के अंदर अंदर, मान के चलो मेरे को ये है कि 15 लाख के अंदर भाई मैं आराम से स्केलिंग करूँगा। पहले कुछ दिन आराम से धीरे धीरे देखूंगा कि भाई अगर मेरे को लग रहा है कि दैट प्रोडक्ट इज़ वर्किंग फॉर मी, तभी करूंगा। अदरवाइज मेरे को कोई शौक नहीं है बिना बात पे अपना पैसा खराब करने की। धीरे धीरे बढ़ो, जहाँ पे लगे कि अगर मान के चलो मैंने को प्रोडक्ट किया, मेरे साथ भी भाई हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का मेरे को लग रहा है कि RTO परसेंटेज कम आना है, RTO परसेंटेज ज़्यादा आ गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे हम क्या कर सकते हैं, कॉलिंग कर ली, आईवेयर कर ली, सब कुछ कर लिया। तो एट द एंड ऑफ डे मैं क्या करूँगा, मैं उस प्रोडक्ट को बंद करके नया प्रोडक्ट ट्राई करूँगा, ना कि बेवकूफ़ों की तरह दिन का 100 ऑर्डर शिप करूँगा। अगर 1 लाख की सेल के मगर दिन का 4,000 भी लॉस होता है तो भाई मंथ का 1,20,000 हो गया, और आप खुद सोचोगे मेरे अकाउंट में पैसा नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा। क्योंकि भाई आपको देखना पड़ेगा ना, अगर 10 प्रोडक्ट आपने टेस्ट किए, 10 में से 4 में RTO आ गया, 4 में आपने 200 पीस शिप करके देखा, आपने देखा RTO ज़्यादा है, प्रोडक्ट को बंद कर दिया और मूव कर दिया नेक्स्ट को। इसलिए कहता हूँ भाई जल्दी स्केलिंग में मत आओ। ऐसे बहुत लोग हैं मार्केट में, इंडियन ई-कॉमर्स में, जिन्होंने बहुत पैसा गवाया भी है। रीज़न क्या है, क्योंकि वो स्केलिंग के मगर जाते रहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते नहीं है। उनको लगता है भाई हम सही है, मेरे को सेल आ गई, मैं ही भगवान हूँ। भाई प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, हमको भी सेल आती है, हम भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। आज भी मेरा रूल सेम ही है, पहले छोटे छोटे पार्सल भेजो, चेक करो RTO% कितना है, फिर उसके बाद स्केलिंग करनी है। अगर इतने ऑर्डर किए हैं ना, अगर मेरी आपने कई वीडियो देखी होगी जो मैंने पुरानी, अभी मैं कम डालता हूँ इस टॉपिक के रिगार्डिंग, मान के चलो मेरी पुरानी वीडियो देखी थी, जैसे मैंने दिखाया कि भाई 1 लाख की सेल आ रही है, 70,000 की आ रही भाई, और 70,000 की सेल को आने में ना मैंने 5-5 मंथ पहले उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करके चेक किया कि कितना RTO परसेंटेज आ रहा, सारा कुछ सेट करने के बाद बढ़ाया। क्योंकि आपकी जेब से इन्वेस्टर का पैसा मिल नहीं रहा, खुद का पैसा लगा रहे हो, खुद के पैसे लगाने के बाद अगर ऐसी गलतियां करोगे तो भैया कौन जिम्मेवार है, आप ही जिम्मेवार हो ना। तो लेट से अगर आप इस चीज़ को इम्प्रूव करोगे तभी भैया पैसा बनेगा।
आई डोंट थिंक कि और कोई तरीका है जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि हाँ यार मेरे को इंप्रूवमेंट करनी है। वो बंदा है अभी भाई वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर डर पड़ चुका है। उसको लगेगा भाई अभी करूँगा ये पैसा मर ना जाए, मेरे को ये इशू आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये मार्केट ख़राब है, लोग बिना बात पे। भैया ऐसे नहीं होता। देखो अगर मैंने यहाँ पे 5,000 पार्सल शिप किया, 5,000 का अगर एवरेज 700 रुपये प्राइस बन गया, तो 50-60 लाख का या 70 लाख का मेरा COD रेमिटेंस बनता है। तो मैं बेवकूफ़ तो हो नहीं, 70 लाख की पार्सल वैसे बिना बात पे करूँगा। प्रॉफिट हुआ होगा तभी मैंने शिप किया इतना पार्सल। तो उसका रीज़न क्या था, क्योंकि मैं आराम से चीज़ों को चलता हूँ, मेरे मन भी आता है मैं समझ आ रही है चलता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ देख ली है भाई। अगर स्केलिंग के मगर जाओगे ज़्यादा तो लॉस ही होगा। 15-20 हज़ार की सेल को पहले हैंडल करना सीखो, उसमें देखो कि मेरे को, देखो छोटी गलती करोगे उसमें समझ आ जाएगा कि क्या गलती है, उसको इंप्रूवमेंट कर लोगे। ज़्यादा बड़ी गलती करोगे वहाँ पे बचेगा ही नहीं कुछ भी। देखो हम है तो भाई ज़्यादा, देखो जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको तो बिजनेस करने की लोड़ ही नहीं है। अगर आपके पास कम पैसा, आप स्टूडेंट हो, आपको 50,000 सेविंग की हुई है, धीरे धीरे बढ़ो, दिन की 10 से 15 हज़ार की सेल पे करो, 15-20 1 मंथ 2 मंथ। आफ्टर दैट तुम्हें पता लगेगा अच्छा भाई इसको ऐसे ऐसे करना है, मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज भाई आपके सामने ही है, एक बंदा है ना, मैं आपके ऐसे कई लोगों का इंटरव्यू ले आ सकता हूँ। पॉइंट है कि वो बंदे आएंगे नहीं, उनका फेस हाइड कर दूंगा, लाइक यू कैन चेक इट। भाई ऐसे करके लॉस हो जाता है। तो अगर आपको पैसा कमाना है ना, आराम से बढ़ना है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, प्रैक्टिकल करना है। दूसरे नंबर पे मैं नहीं कहता कि आप बिना बात पे स्केलिंग पे जाओ या प्रैक्टिकल ना करो, सोचते जाओ चीज़ों को। सोचना भी ज़्यादा गलत है, ज़्यादा करना भी गलत है। धीरे धीरे बैलेंस बना के चलो। आपको पता होना चाहिए भाई मेरी औकात क्या है, भाई धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। आज अगर वो बंदा 1 लाख की सेल कर रहा है, आज मैं 10 हज़ार की कर रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं, मेरा कंपैरिजन अपने साथ है कि मैं अपने आप खुद कैसे आगे बढ़ूंगा। एक दिन आएगा तुम उससे भी आगे बढ़ोगे, तुम बहुत आगे जाओगे। बट पॉइंट है कि वो तभी जाओगे जब तुम अपने काम पे फोकस करो। भाई मैं नहीं देखता किसी की वीडियो, मेरा अपने काम पे ध्यान देता हूँ। मेरे को ना, क्योंकि क्या फायदा भाई किसी के साथ कंपैरिजन का। वो अपना काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई कर रहा है, जो कर रहा है भाई सभी खुश रहे अपनी जगह। मेरे को अपने हिसाब से देखना कि मेरी चीज़ें कैसे काम करनी है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बेवकूफ़ों की तरह 1-1 लाख की सेल, 2-2 लाख की सेल के मगर नहीं भागना। जब मेरे को लगे कि भाई वो चीज़ मैं कर सकता हूँ तभी करूँगा ना। मैंने कोई प्रोडक्ट ढूंढा आज, पहले मैं उसको, मेरे को वो विनिंग मिल गया, मैं भाई चाहे उसका 10 हज़ार का बजट कर दूं, मेरे पास बजट है, पर मैं फिर भी नहीं करूंगा। मैं 1,000-1,500 का बजट ही रखूंगा 20-25 दिन। आफ्टर दैट अगर मेरे को लगा भैया ठीक है, मेरा RTU% एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, तभी स्केलिंग करूँगा। अदरवाइज मेरे को 2 रुपये बर्बाद करने की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि मेरे को अपनी मेहनत की कमाई है, उसको सेव करके रखना। क्योंकि पैसा कमाना एक लेवल तक कमा लोगे, पर उसको संभालना भी बहुत मुश्किल है। देखो कई बंदा जो अमीर होता है ना भाई, उसके पास पैसा आ तो जाता है लोगों के पास, पर पैसे को जो संभालना नहीं आता ना किसी को, तो वही वो बंदा फटाफट ले भी जाता है, तो ले भी जाते हैं पैसे। तो इसलिए चीज़ों को समझो। वो बंदे ने लॉस किया भाई, उन फ्रेंड था, चलो मैं अपनी तरफ से क्या हेल्प करूँ। मैंने क्या भाई ठीक है ना करो, एट द एंड में तुमने 5 लाख का लॉस उड़ा लिया, अभी बैठे रहो ज़िंदगी में बैठे करना। तो बट मेरे को था भाई ऐसे लोगों की, मैं ऐसे करूँगा ना, अपकमिंग डेज में पॉडकास्ट लूँगा, कैली यू गॉट एन आइडिया कि भैया कैसे कैसे चीज़ें करनी है। तो यही वीडियो थी, कुछ खास नहीं था। मेरे को पता है भाई लोगों को, आपको खास नहीं लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा ये क्या भाई वीडियो थी। बट पॉइंट है कि भाई अपना माइंडसेट भी चेंज करो ना, समझो कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे तुम कर रहे हो, उनको इंप्रूवमेंट कैसे करोगे। जहाँ पे लगे कि कोई इशू है तो मेरे को बता देना। ठीक है भाई, यही थी वीडियो। बाकी अगर कुछ पूछना होगा तो मेरे को बता देना।